पर गुप्त वेशमा जगतवारिणी मीठी मम्मा जग कल्याणी जगदम्बे माँ जग कल्याणी। ओम शांति। मम्मा सदा बीज रूप स्थिति की अभ्यासी रही। अभ्यासी का मतलब नहीं कि वो बीज रूप नहीं रह पाती थी इसलिए उसको प्रैक्टिस करती थी, नहीं। अभ्यासी का मतलब ये नहीं। अभ्यासी माना वो बीज रूप स्थिति में स्थित होकर के ही व्यवहार में आती थी, उसमें स्थित होकर के ही कार्य में आती थी, अर्थात उसका नेचुरल वह जीवन बन गया था। जैसे हम कहें किसी भी कार्य के लिए, कोई भी कार्य होता है, चाहे स्थूल सेवा हो चाहे सूक्ष्म सेवा हो, किसी भी प्रकार की सेवा हो, लेकिन मम्मा कर्म योगी बनने में मम्मा को कभी भारी नहीं लगता था, क्योंकि जो सदा बीज रूप में अर्थात परमात्मा के गुणों के साथ अपनी बुद्धि को कनेक्ट करके रखती थी, उसको जोड़ने की ज़रूरत नहीं। उसकी बुद्धि में सदा चिंतन रहता था कि परमात्मा के गुण कौन कौन से हैं, और वो मुझ आत्मा के भी गुण हैं, मैं उनका स्वरूप हूँ कि मास्टर हूँ। तो ये गुणों का जो चिंतन मम्मा के बुद्धि में, यह गुणों की जो निश्चय मम्मा के बुद्धि में था, बाबा के गुणों का, तो इसके कारण से अपने आप को उस कर्मयोगी स्थिति में या बीज रूप स्थिति में रखना मम्मा को इजी होता था। और बहुत अच्छी बात थी। इसके कारण से क्यों बुद्धि फिट हो गई ना, ये मुझे आत्मा के गुण हैं, ये परमात्मा के गुण हैं, ये अविनाशी हैं। कुछ समय हमारे मर्ज हो गए, अभी फिर हमारा इसको इमर्ज करने का समय है। तो संबंध भी याद रहता था कि कौन से संबंध से कौन सा गुण हमारे पास सदा रह जाएगा। जैसे परमात्मा प्रेम का सागर है, और ब्रह्मा बाबा इतनी एज में कितना प्यार से दिन और रात न देख करके सबकी पालना कर रहा है, सबको चला रहा है, अपना ही तन मन धन लगा करके वो चीज़ मम्मा की बुद्धि में सदा स्पष्ट रहती थी। तो परमात्मा का ज्ञान और ब्रह्मा बाबा की पालना और संबंध, अगर शिव बाबा से हमारे सर्व संबंध हैं तो ब्रह्मा बाबा से भी हमारा 84 जन्मों का संबंध है। हम अगर आज ब्रह्मा बाबा से ज्ञान सुन करके ब्रह्मा कुमार और कुमारी बने हैं और उसकी पालना में उसके कर्मों को फॉलो कर रहे हैं और परमात्मा की श्रीमत पर चल रहे हैं, अगर ये दो काम हमारे जीवन में है तो ये हो नहीं सकता कि हम 84 जन्म बाबा के साथ पाठ बजाए और इस धरा पर आए। ये हो नहीं सकता कि ऐसा नहीं होवे। ये हुआ ही है, होता रहा है, अभी भी हो रहा है और भविष्य में भी होगा। तो कितनी अच्छी रीति से मम्मा अपनी स्वयं की भी हलचल में नहीं आती थी ना। क्यों? ये ड्रामा है। राजधानी स्थापन हो रही है, कल पहले भी हुआ है, अभी भी हो रहा और फिर भी होगा। लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम हुआ था हो रहा है तो बुराई को परिवर्तन नहीं करेंगे, नहीं, बुराई को परिवर्तन करेंगे, लेकिन क्यों हुआ उसके क्वेश्चन में नहीं जाएंगे। क्वेश्चन मार्क में गए तो हम भटक जाएंगे, अलग रास्ते पर चले जाएंगे। जैसे भी हुआ हो, अभी हमें क्या करना, ऐसे कैसे को ऐसे में परिवर्तन करना मम्मा को बहुत अच्छा आता था, बहुत अच्छा। इसलिए वो भी अपने जीवन में सदा सफल रही और इसी कारण से अन्य आत्माओं के परिवर्तन में भी वो सदा सफल रही। कितने प्रकार के संस्कारों के आत्माओं में भी कभी उसने ऐसे नहीं सोचा ये होना, ये करना असंभव है। उनको सदा ये रहता था, करण करावनहार बाबा है, मैं तो सिर्फ निमित्त मात्र हूँ और ये सब करने से मैं अपना भाग्य बना रही हूँ, मैं किसी के लिए नहीं कर रही हूँ, मैं मेरा भाग्य बनाऊंगी। सबको पालना देने वाली ही विश्व महारानी बन सकती है,
सबको पालना देने वाली भी अम्बा बन सकती है, हो सकती है, जिसकी आधा कल्प जिसने राज्य किया है आत्मा ने, और आधा कल्प जिसकी महिमा हुई है और चित्रों द्वारा भी जिसने दिया है। तो इस प्रकार से अगर हम देखते हैं तो मम्मा के जीवन के अंदर यह जो विशेषता थी बीज रूप स्थिति की, तो वह विशेषता सिर्फ बैठ के योग करने के नहीं, लेकिन कर्मयोगी अर्थात व्यवहार में भी लाती थी। ओम शांति। वरदानी कल्याणी माँ तेरी आंचल छाया, जो
अब इस महीने में श्री मातेश्वरी जी का दिन पड़ता है तो हम याद करते हैं कि मातेश्वरी जी की ऐसी क्या खास बातें थी कि जो उनको बाबा कहते हैं एक प्रकार से नंबर 1 स्टेटस शिव बाबा ने दे दिया। बाबा कहते हैं पहले लक्ष्मी फिर नारायण। अब वो नंबर 1 स्टेटस बाबा कहते हैं सारे ही स्टेटस का आधार संगम युग की हमारी स्थिति और संपूर्णता है। तो हम क्या देखते हैं कि बाबा ने यज्ञ रचा, उसमें बच्चे आए, बच्चे तो सारे ही थे, लेकिन उन बच्चों में एक ऐसा बच्चा निकला जिसको बाबा ने जो रोल दिया, जो पार्ट दिया, उसके अंदर वो मोल्ड हो गई और उस पार्ट को क्षण भर में प्रैक्टिकल रूप में संभाल लिया और उसका हर एक के आगे वो एग्जाम्पल बन गई। तो वो थी मातेश्वरी जी। वो भी एक कन्या थी। उनसे ज़्यादा शारीरिक आयु वाली बहनें भी यज्ञ में थीं। उनकी अपनी लौकिक माता भी यज्ञ में थी, बल्कि उनकी लौकिक माता उस समय यज्ञ की ऑफिशियल संदेशी थी। अच्छा, अब शिव बाबा ने उनकी योग्यता को देखकर, उनके भविष्य रोल को देखकर उनको कहा कि वैसे तो ब्रह्मा बाबा ही माँ है, शिव बाबा पिता है, लेकिन क्योंकि इसमें माताएं, कन्याएं, कुमारियां बहुत हैं, तो इसलिए उनकी संभाल के लिए आपको मैं यज्ञ माता श्री मातेश्वरी नियुक्त करता हूँ, आपको मम्मा का रोल देता हूँ। जब बाबा ने उनको मम्मा का रोल दिया, उसमें भाई भी थे, माताएं भी थीं, बच्चे भी थे, सब थे। अब जो ही बाबा ने उनको मम्मा का रोल दिया तो हम क्या देखते हैं कि उन्होंने उस अपने पार्ट को ऐसा इमीडिएटली फौरन उसको अडॉप्ट कर लिया। यूँ तो बाबा कहते हैं कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका नाम संगम पर भी और सतयुग में भी सेम रहता है, और उनमें भी मातेश्वरी जी थी, क्योंकि उनका नाम ओम राधे था और वो जाके राधे बनती हैं। तो हमने क्या देखा कि उस पार्ट को लेते ही उनकी आत्मा ने उनकी शारीरिक आकृति भी बदल गई, ऐसा रूप धारण किया कि वो माँ के रूप में आ गई, उनका शरीर भी वैसा ही हो गया और हर चीज़ में उन्होंने हर एक को बच्चा देखना शुरू कर दिया। अपनी लौकिक माँ को भी यज्ञ के रूप में बच्चा देखना शुरू कर दिया। और उसमें आप देख सकते हैं कि बड़ी बड़ी दीदी, मनमोहिनी जी, ये सारे, जानकी दादी, प्रकाशमणि दादी, चंद्रमणि दादी, उन सब को बच्चे के रूप में देखना ये कोई साधारण बात नहीं है। ये वही आत्मा कर सकती है जो खास विशेष आत्मा हो, जो शरीरों को देखती ही ना हो। तो सचमुच मातेश्वरी जी को मम्मा सब कहने लग गए। तो कितना उनको सचमुच उनको मम्मा की उनसे फीलिंग आने लग गई। और मम्मा की ये था कि उस समय जो बाबा ने शब्द कहा उसको मम्मा ने धारण कर लिया। ऐसे नहीं कि उसको धारण करने में 1 मिनट भी लगाया हो। कभी कभी बाबा हमको कहते हैं, बच्चे इस धारणा को करने के लिए आपको कितना टाइम चाहिए। बाबा कभी कह भी देते हैं 6 महीने ठीक हैं, 3 महीने ठीक हैं। तो बाबा मुस्कुराते रहते हैं कि बच्चे कहेंगे हाँ बाबा 3 महीने में तो हम कर लेंगे। लेकिन बाबा जानता है कि ये धारणा ऐसी है, तुरंत किया तो किया, नहीं किया तो समझो कि डिले हो गया। मातेश्वरी जी के लिए रमेश भाई बताते हैं कि बॉम्बे में मैरिन ड्राइव एक बहुत बड़ी सड़क है और उसके ऊपर वो मातेश्वरी जी को ले जा रहे थे और बहुत बड़ी सड़क पर एक बहुत ही बड़ा बोर्ड लगा हुआ था।
उस बोर्ड को कोई व्यक्ति बिना देखे गुजर ही नहीं सकता था। उसमें थोड़े शब्द थे, किसी फ़ोटो कैमरा की कंपनी का बोर्ड था। तो जब वो गुजर गए बोर्ड से तो रमेश जी ने पूछा, मम्मा आपने वो बोर्ड देखा? तो मम्मा ने कहा कि इस पुरानी दुनिया की चीज़ को मैं देखते हुए भी नहीं देखती। अर्थात उनका ध्यान उसमें गया ही नहीं। अगर आप गौर से मतेश्वरी जी के चित्र को आज भी देखेंगे तो आप पाएंगे कि उनकी आईज जो आँखें हैं वो देखने में सीधी लगती हैं, लेकिन ऊपर को हैं। जैसे कोई व्यक्ति ऊपर को सोच रहा हो और आंखें खोल के बैठा हो तो उसकी आंखों में थोड़ा सा लगेगा कि कुछ ऊपर को हैं, यानी वो हर वक्त निरंतर बाबा के साथ कनेक्टेड रहती थी। और इसीलिए अगर हम रिज़ल्ट देखें कि सबसे पहले सबसे कम टाइम में पास विद ऑनर्स होना, ब्रह्मा बाबा के लिए तो लोग कह सकते हैं कि वो शिव बाबा का रथ थे। बाबा कहते मैं अपने रथ को लैंडलॉर्ड हूँ, कुछ ना कुछ किराया भी देता हूँ। मुरलियों में भी बाबा कहते हैं कि जो बच्चे समय पर सहयोगी बनते हैं उनको मैं एक्स्ट्रा मार्क्स भी देता हूँ। लेकिन एक अलग आत्मा के तौर पर जो ना तो शिव बाबा का रथ थी और ना ही वो आयु के हिसाब से बाबा कहते हैं कि माँ, जैसे बाबा कहते कृष्ण को कोई बाप नहीं कहना ही नहीं निकलेगा। लेकिन उन्होंने उस ज्ञान को ऐसे धारण किया कि जैसे कि बस बाबा ने कहा और धारण किया। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मतेश्वरी जी ने ऐसे कैसे किया होगा। मान लो मुरलियों में बाबा कह रहे हैं बच्चे सन्यासियों को तुमने ये ज्ञान देना है, बड़े बड़े लोग आएंगे उनको ये ज्ञान देना है। उस समय ना तो सन्यासी आते थे ना कोई बड़े बड़े लोग आते थे। तो मम्मा उस बात को जो सुनती थी तो उसको कैसे प्रैक्टिकल में लाती होगी। तो मुझे ऐसे लगता है कि मम्मा उस सीन को इमर्ज करके और उनको सूक्ष्म रूप में जो बाबा कह रहा था वो दे देती थी। तो ये चीज़ इसी कारण से मम्मा के आप सब शब्द जानते हैं कि हर श्वास को अपनी अंतिम श्वास समझो, ये खास शब्द है। और इसी हमें भी बाबा आज भी कहते हैं कि बच्चे एवर रेडी हो जाओ, अचानक का पाठ पढ़ो, जो होना है अचानक होना है। हम भी सुनते हैं, लेकिन वो सचमुच कि जैसे एवर रेडी है, इसको कहा जाता है तुरंत धारणा। ऐसे ही मम्मा का एक कहना था, हुक्म ही हुक्म चलाए रहा। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हुक्म चला रहा है। जैसे कहते हैं भक्ति में भगवान के हुक्म के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो मम्मा ने अपनी टोटल जीवन नैया बाबा के हवाले कर दी थी। और इसी कारण से आज भी आप मम्मा की मुरली सुनेंगे तो आप क्या देखेंगे कि बाबा की मुरलियाँ में तो बाबा मंथन करके शिव बाबा मुरली सुनाता है, मिक्स होता है। लेकिन सारी मुरलियों में से मम्मा की मुरलियाँ ऐसी हैं कि कोई अज्ञानी जिसने ज्ञान को कभी ना सुना हो वो भी उस मुरली को सुनेगा तो उसमें जो कुछ मम्मा ने कहा होगा उसकी बुद्धि में फिट हो जाएगा। वो क्वेश्चन नहीं कर सकता कि ऐसे क्यों है। इतनी महीनता से, इतनी सूक्ष्मता से मम्मा ने उन मुरलियों को धारण किया होता। और इसी वजह से हम देखते हैं कि मम्मा पास विद ऑनर हो गई थोड़े से थोड़े टाइम में। तो ये भी एक मार्क्स मिलते हैं कि किसी को कोई काम दिया जाए और मिनिमम टाइम में बेस्ट तरीके से वो काम करके पेश कर दे और उस जैसा और कोई सैंपल हो ही नहीं। ये मम्मा की विशेषता थी।
जाओ। ऐसी आत्माओं को यहाँ बैठे हुए इमर्ज करो। आवाज सुनने आ रहा है। बचाओ बचाओ। ऐसी आत्माओं को अपने मनसा शक्ति द्वारा सुख शांति की किरणें पहुंचाओ। करे मनसा सेवा, बढ़ाए चरण को, चलो हम बदल दे वातावरण को। करे मनसा सेवा, बढ़ाए चरण को, चलो हम बदल दे वातावरण को। करे मनसा सेवा,
शुभ कामना है, रखे स्मृति में किए प्रभु से प्रण को। चलो हम बदल दे वातावरण को, करे मन सा सेवा। पावन प्रकंपन बिखरने लगे हैं, पावन प्रकंपन बिखरने लगे हैं। सभी तत्व पांचों संवरने लगे हैं, उमड़ने दे अंतर से करुणा किरण को। चलो हम बदल दे वातावरण को, करे मन सा सेवा, बढ़ाए चरण को। चलो हम बदल दे वातावरण को। करे मन सा सेवा, करे मन सा सेवा।
तेरी कहानी। भूलेगी ना सांसें मेरी माँ तेरी कहानी। भूलेगी ना सांसें मेरी माँ तेरी कहानी। तेरी पालना है मीठी गा रही है जिंदगानी। याद करे दिल ये तुमको, प्यार करते माँ तुमको। याद करे दिल ये तुमको। प्यारे दिन वो संग गुजारे, कितने हंसी थे वो नजारे। स्नेह के आंचल में तेरे झूमते थे हम सारे। ओ प्यारे दिन वो संग गुजारे, कितने हंसी थे वो नजारे। स्नेह के आंचल में तेरे झूमते थे हम सारे। याद करे दिल ये तुमको, प्यार करते माँ तुमको। याद करे दिल ये तुमको। ओम शांति। आज एकांत में बैठे हुए प्यारे बाबा की याद में मग्न होते हुए यज्ञ इतिहास याद आ रहा था और याद आ रही हैं प्यारी मीठी मम्मा, जिन्होंने यज्ञ को अपनी श्रेष्ठ साधना से, अपनी पालना से कितनी बुलंदी प्रदान की। सभी यज्ञवत्सों के लिए आदर्श प्रस्तुत किया। सभी के पुरुषार्थ और सेवा के लिए एक पथ का निर्माण किया, जिस पे चलना सबके लिए सहज और सरल हो गया। कैसे मातेश्वरी जी सारे यज्ञ को संभालते हुए भी गहन साधना कर सबसे पहले संपन्न और संपूर्ण बन गई। आज मम्मा की छवि बार बार सामने आ रही है। इन्हीं यादों में बाबा ने मेरी डोर ऊपर खींच ली।
और मैं पहुंच गया वतन में। देख रहा हूं मम्मा बाबा मेरे सामने, चारों ओर फैला हुआ अलौकिक दिव्य प्रकाश, जो मेरे मन को शांत और शीतल कर रहे हैं। माता पिता को अपने सामने देखकर मैं आनंद विभोर हो रहा हूं। वे अपनी शक्तिशाली दृष्टि से मुझे निहाल कर रहे हैं। बाबा नैनों ही नैनों में जैसे मुझसे कह रहे हैं कि बच्चे, आज मम्मा को याद कर रहे थे तो आज मम्मा से मिलो। ऐसा कहते बाबा लोप हो गए। अब मैं मम्मा को अपलक निहार रहा हूं। कितना तेज है उनमें, कितनी रूहानियत, कितनी दिव्यता, कितनी अलौकिकता। मेरे नयन जैसे मम्मा पे स्थिर हो गए हैं। मैं अपलक उन्हें निहार रहा हूं। ज्ञान ज्ञानेश्वरी मां सरस्वती मुझे ज्ञान का प्रकाश दे रही है। अपनी शिक्षाओं से मुझे सजा रही है। मम्मा कह रही हैं, बच्चे, जैसे मम्मा ने बाबा की हर आज्ञा का वफादारी से पालन किया, ऐसे आप भी पालन करो। जरा सोचो, शिक्षा कौन दे रहा है? आप कितने भाग्यवान हो जो स्वयं त्रिलोकीनाथ, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री शिव बाबा आपको ज्ञान दे रहे हैं, श्रीमत दे रहे हैं। यही ज्ञान, यही श्रीमत कल्याण करने वाली है। इसलिए बाबा की हर आज्ञा को, हर शिक्षा को अपने जीवन में समाते चलो। सदा हल्के रहो इस स्मृति से कि करन करावनहार बाबा है और हर घड़ी अंतिम घड़ी समझते हुए श्रेष्ठ पुरुषार्थ करो, संपन्न बनो, संपूर्ण बनो। मम्मा की ये ज्ञान लोरी, ये प्यारी शिक्षाएं जैसे मेरे अंतर मन में समाती जा रही है।
स्वयं मां सरस्वती जैसे ज्ञान की इन सुंदर बातों से मुझे सजा रही है। मैं इनका स्वरूप बनता जा रहा हूं। गुणों की देवी मम्मा अपने श्रेष्ठ गुणों से मुझे सजा रही है। मैं अनुभव कर रहा हूं जैसे मातेश्वरी से गंभीरता, धैर्यता, शालीनता, निमित्त भाव, ये सारे गुण जैसे मुझ में भरते जा रहे हैं। अनुभव हो रहा है जैसे मां अपने बच्चे को इन दिव्य गुणों से श्रृंगारित कर रही है। मैं भी सर्व गुणों से श्रृंगारित होता हुआ अपनी मां के समान बनता जा रहा हूं। अब पवित्रता की देवी मातेश्वरी अपने पवित्रता के प्रकंपनों से मुझे संपूर्ण पावन और शीतल कर रही है। उनकी दृष्टि उनके अंग अंग से पवित्रता के प्रकंपन जैसे मुझ में समाते जा रहे हैं। मम्मा बाबा की याद दिलाते हुए मुझे उनके महावाक्य याद दिला रही है। बच्चे, बाबा ने कहा है पवित्रता ही दिव्यता है, पवित्रता ही रॉयल्टी है, पवित्रता ही नवीनता है। पवित्रता ही परमात्म प्रत्यक्षता का आधार है। पवित्रता ही तुम्हारा स्वधर्म है। यही तुम्हारे भाग्य का आधार है। संपूर्ण पवित्र भव। इन शिक्षाओं के साथ साथ मम्मा अपने पवित्र वाइब्रेशन से मुझे संपूर्ण पावन कर रही है। आज अनुभव हो रहा है जैसे ममता की मूरत मां मुझे बाप समान संपन्न और संपूर्ण देखना चाहती है। इसलिए अपने सर्व गुणों से
सर्व शक्तियों से मुझे सजा रहे हैं। मातेश्वरी के इस प्यार और पालना को पाकर मैं गदगद अनुभव कर रहा हूं, मग्न अनुभव कर रहा हूं। जैसे सारा संसार इस प्यार में ही समाया हुआ है। देह और दुनिया के भान को मैं पूरी तरह भूला हुआ अपनी मातेश्वरी के सम्मुख हूं। मैं प्यार से मम्मा से पूछता हूं, मम्मा मेरे लिए आपकी क्या प्रेरणा है, क्या पुरुषार्थ करूं जो जल्दी से जल्दी आपके समान, बाबा के समान बन जाऊं। मम्मा मुस्कुराते हुए कह रही, बस एक अपनी कमी कमजोरी आज मम्मा को दे के जाओ। जो श्रेष्ठ पुरुषार्थ में बाधक है। दृढ़ प्रतिज्ञा करो कि जब तक बाप समान नहीं बन जाते तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। मैं मन ही मन अपनी कमी कमजोरियां दृढ़ संकल्प करते हुए मम्मा को अर्पित कर रहा हूं। संकल्प कर रहा हूं कि अब मुझे अपने माता पिता के समान बनना ही है, बनना ही है, बनना ही है। मेरे इस दृढ़ संकल्प को देख मम्मा मुझे वरदान दे रही हैं। बच्चे विजयी भव, सफलता मूर्त भव। तुम कल्प कल्प के विजयी हो। माता पिता का वरदान शक्ति तुम्हारे साथ है। अब मम्मा के साथ बाबा भी वहां गए और दोनों ही बहुत प्यार से मुझे अपनी दृष्टि से निहाल कर रहे हैं। माता पिता का प्यार और शक्ति दोनों से मैं भरपूर होता जा रहा हूं। जैसे दोनों ही मुझे समान भाव का वरदान दे रहे हैं और मैं उनके ही समान
सर्व गुणों और शक्तियों से संपन्न अनुभव कर रहा हूं। अब बाबा कहते, मेरे लाडले बच्चों, तुमने जो मात पिता से इतने गुणों व शक्तियों का विपुल भंडार प्राप्त किया है, वरदानों का अथाह खजाना लिया है, उसे विश्व की आत्माओं को, अपने ही भाई बहनों को अवश्य प्रदान करो, अवश्य प्रदान करो। ऐसा कहते बाबा ने विश्व के ग्लोब को इमर्ज किया। और अब मम्मा बाबा से लाइट माइट लेते हुए सर्व गुण और शक्तियों को स्वयं में भरते हुए माता पिता के साथ साथ मैं सारे विश्व ग्लोब को सकाश दे रहा हूं। अपने सर्व आत्मा भाइयों के लिए संकल्प कर रहा हूं कि सभी सुखी हों, शांत हों, आनंदित हों, सबका कल्याण हो, सभी के मन के तार एक प्रभु पिता से जुड़ जाए। देख रहा हूं सारा विश्व सुख शांति और पवित्रता से संपन्न होता जा रहा है। सभी आनंदित हो रहे हैं। प्रभु पिता की पहचान पाकर सारी सृष्टि स्वर्ग बनती जा रही है। अब पुनः माता पिता से दृष्टि लेते हुए उनके प्यार को अपने अंतर में समाकर उनकी शिक्षाओं से, गुणों से सचकर अपने श्रेष्ठ कर्तव्य के लिए वापस मैं धरा पर अवतरित हो रहा हूं।
वो योग की ऊंचाइयां और ज्ञान की गहराइयां, वो योग की ऊंचाइयां और ज्ञान की गहराइयां तुमने सिखाई मम्मा, है प्रेरणा हमारी। वो धारणाएं तेरी और पालना वो तेरी, जिस जिसने भी है पाई करे वंदना तुम्हारी। वो योग की ऊंचाइयां और ज्ञान की गहराइयां। और ज्ञान की गहराइयां। जो पाठ तुमने पाया उत्तम उसे निभाया, छोटा हो या बड़ा हो सबको गले लगाया। जो पाठ तुमने पाया उत्तम उसे निभाया, छोटा हो या बड़ा हो सबको गले लगाया। वो पाठ आत्मा का पक्का हमें कराया, अनगिनत आत्माओं की जिंदगी संवारी। वो योग की ऊंचाइयां और ज्ञान की गहराइयां। हर कोई चाहता है तू आए फिर से मम्मा, वो प्यार की बौछारें बरसाए फिर से मम्मा। हर कोई चाहता है तू आए फिर से मम्मा, वो प्यार की बौछारें बरसाए फिर से मम्मा। सद्ज्ञान के लुटाए हीरे तू फिर से मम्मा, तेरी राह को निहारे मम्मा नजर हमारी। वो योग की ऊंचाइयां और ज्ञान की गहराइयां तुमने सिखाई मम्मा, है प्रेरणा हमारी। वो धारणाएं तेरी और पालना वो तेरी, जिस जिसने भी है पाई करे वंदना तुम्हारी। वो योग की ऊंचाइयां और ज्ञान की गहराइयां। ओम शांति। मीठी मम्मा सम लक्ष्य को सामने रख, लक्ष्यों को धारण करने वाली मैं आत्मा हूँ। ओम शांति।